नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरनगर में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बाइक रैली की अगुवाई की, जहां प्रियंका गांधी पिलियन पर सवार की। इस रैली में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अगवा किया। आपको बता दूं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम गायब हो चुके लोगों की पुनः नामांकन में मदद करें। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया। आपको बता दूं, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर योजना में प्रमाण पत्र के नाम पर 4,000 करोड़ रुपए की घूसखोरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये धन भाजपा द्वारा आगामी चुनावों में इस्तेमाल किया गया है। तेजस्वी यादव ने शपथ ली है कि वे, यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वो भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार बनाएंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने राज्य में चल रहे मतदाता नामावली संशोधन को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आरोप लगाया कि दर्जनों जीवित मतदाताओं को मृत घोषित किया गया है। उनका दावा है कि प्रत्येक मतदान बूथ में लगभग 50 नाम गलत तरीके से हटाए गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। इससे विपक्ष को निशाना बनाने की साजिश करार दिया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने हाथापाई कर कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस भी तेजस्वी के नाम का समर्थन कर रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी। तेजस्वी यादव के ये बयान राजनीतिक महाभारत को और मजबूत बना रहे हैं। भ्रष्टाचार, चुनाव में हेरफेर और वोटर अधिकार जैसे मुद्दों पर तेजस्वी का रूख विपक्षी एजेंडे को मजबूती से आकार दे रहा है। इसराइल मंसूरी साहब, निरंजन जी और सभी माननीय विधायकगण और कांग्रेस के पीसीसी राजेश राम जी, गाय घाट मुजफ्फरपुर से आए हुए सभी लोगों को तेजस्वी प्रणाम सलाम करता है। आप सब लोग इतने बड़े तादाद में वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे हैं। आप लोगों ने हिम्मत जो दी है, आपको तेजस्वी वादा करता है कि सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक नया सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है, जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और आप सब लोग जानते हैं, इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जहां अपराध ही अपराध। बताइए, मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहाँ गए मुख्यमंत्री जी? कहाँ गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सरकार बदलना है। सरकार अगर बदलना है तो जरूरी क्या है, वोट अपना रहेगा तब ना बदलिएगा। जब वोट नहीं रहेगा तो कोई पूछे वाला है? पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा,
फिर राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद पेंशन से नाम काटेगा। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। जो तेजस्वी कहा वही ये सरकार कर रही है। इनके पास अपनी कोई सोच नहीं है क्या कोई सोच इस सरकार के पास? किसने कहा था नौकरी किसने दिया 5 लाख? पेंशन की बात बढ़ाने की किसने की? फ्री बिजली की बात किसने की? डोमिसाइल की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? माई बहन मान योजना की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। अब आप बताओ, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? जोर जोर से आवाज आना चाहिए। डुप्लीकेट सीएम या ओरिजिनल सीएम? इसलिए हम लोग नए लोग हैं, नया बिहार बनाना है। सब लोग, हम लोग इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और हम दिल से धन्यवाद राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आप लोग, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी के लिए जोर से जो है ताली मार करके जो है उनका अभिनंदन और बिहार की धरती पर स्वागत करें। आज हमारा हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब आए हैं। हम चाहेंगे कि इनका जो है जोरदार गाय घाट की जनता जो है स्वागत करने का काम करे। हाथ उठा के स्टालिन साहब के लिए जो है स्वागत करने का काम करे। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप लोग एकजुट रहिएगा और एकजुट होकर के पूरे महागठबंधन के साथ ही हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे और हम लोगों की कोशिश होगी कि भाजपा और एनडीए का खाता ना खुले। एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार। इसलिए आप सब लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाओगे? हम बोलेंगे वोट चोर, आप सब बोलना गद्दी छोर। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच मैं आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम.के. स्टालिन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एड्रेस इन पब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद। हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, साथ ही शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।